ये ऋषियों की धरोहर है, जो ऋषियों ने जो धरोहर दिया है हम सबको, सनातन धर्म को, हिमालय को, भारत भूमि को, भारत खंड को। और उसके माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, गुरुदेव और माता जी के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी की हम लोग विवेचना करेंगे। उसमें गुरुदेव ने गायत्री के बारे में सब कुछ लिखा है। सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने, गुरुदेव ने कहा है कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, करता हूँ, वो सब गायत्री ही की देन है। और सब जो है उसकी विवेचना उन्होंने 3000 पुस्तकों में की है, अलग अलग माध्यमों से। उन्हीं से कुछ पुस्तकों का, कुछ साहित्यों का, कुछ अमृत का अंश जो हमें समझ में आया मेरी बुद्धि से, उसको मैंने यहाँ पे बटोरने की कोशिश की है। जो अमृत है गुरुदेव का भाग है। जो इसके अंदर कुछ भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, वो सिर्फ मेरी हैं। तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आपको सही ज्ञान वास्तव में अमृत जो है गुरुदेव और माता जी के चरणों में और उनके साहित्य में मिलेगा। तो आओ इस अमृत को ज्ञान लेने के लिए पहले गुरुदेव और माता जी का साक्षात यहाँ पे अवतरण करवाते हैं। उनके माध्यम से ही ये क्लास होगी, इसलिए सब लोग जो है उनका ध्यान करते हुए आंखें बंद करेंगे, हाथ गोद में लेके जाएंगे, पूरा चेहरा पे जो है सुकून लेके आएंगे, कहीं भी खिंचाव तनाव नहीं होगा, मुस्कुराहट होगी। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में माता जी, गुरु जी विराजमान हैं। उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और एक प्रार्थना ही करेंगे, जो प्रार्थना हमारे मानस पटल पे लेके आएंगे और मानस पटल से पूरे रोम रोम में, पूरे जो है उसको जो है कल्प पढ़ पढ़ में उसको घुमाएंगे। ओ ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं भावातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म के आनंद को बता देता है, जो शिष्यों के संताप को हरण कर लेता है, जो एक है, नित्य है, शुद्ध है, विमल है, गगन से भी ऊंचा है, सभी भावों से परे है, गुणों से भी परे है, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो हमें बता देता है कि वह तू ही है, वह तू ही है, तत्तम असि, तत्तम असि, तत्तमसि, तत्तमसि, तत्तमसि। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो हमें सच्चित आनंद का भाव बता देता है, जो हमें हमारे संताप को हरण कर लेता है, ऐसे वंदनी माता जी और गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन है, नमन है, नमन है। यह श्लोक भगवान आदि गुरु शंकर ने माता भगवती को बताया, जिनके माध्यम से इस श्लोक को, इस ज्ञान को हम समझ पाए। इसको भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण में लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध जो है स्कंद पुराण का एक छोटा सा भाग कहलाता है गुरु गीता।
गुरु के बारे में जितना जितना समझा जाए, जितना बोला जाए, जितना सुना जाए, जितना कहा जाए, वह उसका एक अंश मात्र ही है। लेकिन माता भगवती ने जो महाकाल से प्रार्थना की हमारे बच्चों को गुरु के बारे में कैसे मिले, तो उसका जो विवरण जो है माता भगवती और भगवान शंकर के संवाद के रूप में भगवान वेद व्यास ने हम सबको परोसा। भगवान वेद व्यास का बहुत बहुत ही कोटि कोटि वंदन है, जिनके माध्यम से हमें उस गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिली गुरु क्या होता है। वो तो साकार ब्रह्म ही होता है। हमारे जीवन में ऐसे साकार ब्रह्म, परम ब्रह्म गुरुदेव और माता जी आए, हमारा सौभाग्य है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आगे आगे की क्लास शुरू करते हैं। जो भी क्लास में जो भी अमृत होगा और गुरुदेव माता जी का दिया होगा, इस अमृत का पान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान के पहले खंड में ही पहले पेज पे ही लिखते हैं कि ब्रह्म की स्फूर्णा ही गायत्री है। गायत्री से ही चराचर जगत उत्पत्ति होती है। और गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं ब्रह्म में चूंकि उसमें जो है निर्गुण है, उसमें निराकार है, वो अक्षर है, अखंड है, अनंत है, अविनाशी है। वो अविनाशी है क्योंकि उसके अंदर कोई अनात्म नहीं, कोई इसमें भाव नहीं है। वो अनात्म है इसमें, इसलिए कोई उसको कोई दृश्य देख नहीं सकता। वो जब अनात्म है इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए वो जो है उस ब्रह्म को अलग अलग वेद वेद के दर्शकों ने जो है, तत्वदर्शियों ने उसको, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने विभु कहा, किसी ने ओम कहा। इसी ब्रह्म में जब एक से अनेक बनने की इच्छा जागृत होती है तो गुण वाली बन जाती है। वह गुण वाली गायत्री आर्य शक्ति कहलाती है। इस आर्य शक्ति के दो भाग होते जाते हैं, एक चैतन्य सृष्टि को उत्पन्न करती है, एक परमाणु सृष्टि को उत्पन्न करती है। और कालांतर में ऋषियों ने, मुनियों ने इसी को, एक को गायत्री कहा, एक को सावित्री कहा। गायत्री और सावित्री के ही अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोई उसे सतोगुणी तमोगुणी माया कहता है, कोई विद्या विद्या और अविद्या कहता है, कोई परा और अपरा कहता है, कोई बला और अतिबला कहता है। उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो है गायत्री और सावित्री। तो ब्रह्म की स्फूर्णा से आर्य शक्ति की उत्पत्ति, आर्य शक्ति के सतोभाग से ईश्वर चैतन्य सृष्टि के निर्माण, और उसके जो है तमोगुण भाग से परमाणु सृष्टि का या जगत का निर्माण, और जो है सत और तम ये दोनों को तमय सन्मय से जीव का निर्माण, हम मनुष्यों का निर्माण। इसी को अलग अलग ब्रह्म चेतना को हम जो है सविता कहते हैं, जो है इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को विस्मात्मा कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। ये सब समानार्थी शब्द हैं। अभी इसी को विवेचना करते हुए ये जो है दो भाग जो सृष्टि बनी, तो चैतन्य सृष्टि का जो है आधिपत्य गायत्री का नाम दिया, वो गायत्री करती है। जो परमाणु सृष्टि है उसका नाम जो है परमाणु का जो करती है उसको जो है सावित्री नाम दिया गया। इसी आदिशक्ति को हमने आगे से बहुत विवेचन करते हुए देखते हैं कि इसके दो भाग, एक चैतन्य सृष्टि और एक परमाणु सृष्टि, एक जो है, और इसकी अलग अलग प्रतिमाएं जगह जगह मिलती हैं। सर्वप्रथम जो है इसका जो है विवरण अलंकारिक रूप से भगवान शंकराचार्य जी ने किया। कालांतर में उसमें उन्होंने 3 प्रतिमाओं का उल्लेख किया, जिसको ब्राह्मी, शांभवी, वैष्णवी, हम उसकी कभी आगे क्लास में उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो गुरुदेव ने कालांतर में 2 प्रतिमाएं निगल के आई, एक गायत्री पंचमुखी और एक जो है एक मुखी। इसी को गायत्री और सावित्री के नाम से जाना गया। एक आत्मिक है, एक परमात्मिक है। एक अंतर जगत की यात्रा करवाती है, एक बाह्य जगत की यात्रा करवाती है। एक परमाणु में भेदन करवाती है और एक में आत्मा में भेदन करवाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमने पिछली क्लासों में गायत्री की विवेचना की। आज का क्लास में हम सिर्फ सावित्री की विवेचना करेंगे। सावित्री के बारे में कुछ कुछ चर्चाएं हमने कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को हम करेंगे। सावित्री पर गुरुदेव लिखते हैं, जो कि गायत्री का एक स्वरूप है। गायत्री और सावित्री में कोई भेद नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सावित्री जो है परमाणु जगत का, परमाणु सृष्टि में अपना आधिपत्य करती है, अपना काम करती है। गायत्री जो है आत्म जगत में
चैतन्य जगत में अपना काम करती है। गुरुदेव जब सावित्री को जब एक्सप्लेन करते हैं तो सावित्री को कहते हैं कि यह सावित्री जो है 3 पादों वाली है, 3 पदा है, इसके 5 मुख हैं, इसमें 6 कक्ष हैं, ये अग्निवर्ण लिए हुए है और एक कमल को धारण किए हुए है। तो इसकी विवेचना हमने काफ़ी पिछले जहाँ उसमें की। ये पंचमुखी क्यों है? पंचमुखी इसलिए है, ये पाँच मुखी ये सिंबॉलिक है, अलंकारिक है। 5 मुख यानी 5 तत्व, 5 गुण, 5 प्राण, हमारे जो है अलग-अलग जो 5 देवता, इन सबों का वो है उद्बोधन करती है। 10 भुजाएँ यानी जो हमारी इंद्रियाँ हैं, जो काम वासनाएँ हैं, उनको जो है क्षालन करने के लिए 10 आयुध हैं। और कमल आसन जब सावित्री को आत्मसात कर लेते हैं, साधक जो है कमल जैसा प्रसन्न बन जाता है, उसके अंदर विकास की भावना हमेशा पॉजिटिव बन रहता है, उसके अंदर कोई अभाव नहीं रहता। इसका तात्पर्य ये है, गुरुदेव बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, वो आदमी अंदर से संतुष्टि बन जाता है। कहने का मतलब कि उसके पास में खाना है या नहीं है, मतलब उसके बाद सावित्री की साधना करने से उसको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे या बहुत सारा BMW मिल जाएगी या बंगलो मिल जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। ये तो अलंकारिक बाहर की चीज है। उसके पास में जब वो सावित्री आती है तो सावित्री आने के बाद में वो हमेशा आत्मसात हो जाएगा, आत्मपात हो जाएगा, संतोषी हो जाएगा। उसके पास में खाने के लिए कोई चीज है या न है, हमेशा संतोष में रहेगा। उसके पास में घर है या नहीं है, वो हमेशा संतोष में रहेगा। कोई अभाव है या नहीं है, वो हमेशा संतोषी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बाहर की कोई भी परिस्थितियां उसके ऊपर आ जाएं, वो हमेशा दृढ़ रहेगा, निश्चित रहेगा, कमल के सामने समान खिलता रहेगा और जो है मुस्कुराता रहेगा। ये है कमल का सिंबॉलिक रूप। इसकी विवेचना हमने 5 मुख की विवेचना काफी डिटेल में पिछले सप्ताह में की थी। आज उसका सिर्फ रिकैप कर लेते हैं। उस 5 मुख यानी 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और उसमें से इसी का तात्पर्य ये भी होता है कि 5 प्राणेंद्रिया, अपान, प्राण, उदान, समान ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रिया जो है जीवा, चक्षु, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं और 5 देव, गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये पंचमुखी के विवेचना में हमने देखा। उसके बाद में गुरुदेव बोलते हैं कि सावित्री जो है त्रिपदा है। जैसे गायत्री त्रिपदा है, वैसे सावित्री भी त्रिपदा है। तो गायत्री और सावित्री की त्रिपदा में थोड़ा सा फर्क है। गायत्री जो है चैतन्य जगत की त्रिपदा है और सावित्री जो है परमाणु जगत की त्रिपदा है। परमाणु जगत में क्या होता है, एक दृश्य होता है, एक चीज होती है सामने की, एक जो है स्थूल स्थूल भाव होता है। स्थूल भाव को ग्रहण करने के लिए एक क्षमता होती है, एक आदान प्रदान होता है और एक ग्रहणकर्ता होता है। ग्रहणकर्ता यानी मैं, यानी हम ग्रहण करते हैं। और एक जो जगत है, जो जगत दिखाई दे रहा है, तो 3 जगत है, एक जो है स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत, एक कारण जगत। सावित्री के 3 जगत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इन तीनों जगत को जो हम देखते हैं, तो अभी तो हमें सिर्फ स्थूल जगत ही दिखाई देता है, लेकिन ऋषियों को तो ऋषियों ने कारण जगत को भी देखा है, सूक्ष्म जगत को भी देखा है। तो जो स्थूल जगत का उदाहरण लेते हुए दिखाते हैं गुरुदेव कि स्थूल जगत में जो भी दिख रहा है वो है दृश्य, जो भी है दिखाई दे रहा है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसको हम लेते हैं। और जो चीज को हम लेते हैं, वो जो उसको लेके आता है, उसको बोलते हैं आदिदेव, या उसको जो है दैविक बोलते हैं। और जो हम ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं अध्यात्म। ग्रहण करता यानी हम, जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अध्यात्म। हमारे शरीर में, जैसे हमने पिछली क्लासों में देखा कि हमारे भी 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो हमारा स्थूल शरीर है वो कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं देता, वो सिर्फ एक जो ढांचा है, वो डब्बा है। लेकिन इसमें जो क्रिया जो करवाती है वो जो है सूक्ष्म शरीर करवाती है। तो ग्रहण करता, काम कराने वाला काम, जो काम को कौन करवाता है, सूक्ष्म शरीर करता है। तो सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म कहा जाता है या आदि दैविक कहा जाता है, आदि आध्यात्मिक कहा जाता है। तो 3 भाग हो गए। जो चीज को हम ग्रहण करते हैं उसे आदिभूत, जो ग्रहण करवाता है उसे बोलते हैं आदिदेव, जो उसको लेता है उसको बोलते हैं अध्यात्म। यानी हम जो लेते हैं, हम हो गए अध्यात्म यानी हमारा सूक्ष्म शरीर, जो लेके आता है उसको हम आदिदेव, और जो चीज हम ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं आदिभूत। कर्मकांड भास्कर में या बहुत सारे कर्म जो है ऋग्वेदों में, जो वेद बना है, वेद में आप देखोगे कि वेद के भी 3 भाग हैं। हमारे पास में चार वेद हैं। चारों वेदों को अगर हम देखेंगे उसके 3 भाग बनते हैं।
एक 3 भागों में जो है एक जो है आता है अर्थ और काम के लिए आता है, दूसरा भाग जो है ज्ञान के लिए आता है, चौथा भाग जो है मोक्ष के लिए आता है। तो जो कर्म और जो अर्थ का जो भाग है वो 80% है, उसके अंदर 80% है, उससे बहुत सारे कर्मकांड है। तो आप इसलिए आप कर्म कांडों में देखोगे तो उसमें आदिदेव, आदि भौतिक, अध्यात्म का बहुत जिक्र होता है। आप देखोगे जितने भी वेद काल में सभी तत्वों की पूजा होती थी, दिक्पाल, मरुत, वरुण, सूर्य, इंद्र। तो हमारे जो कर्मकांड करते हैं तो ये जो है ये सब कौन है? ये आदिदेव है जो हमें बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? आदिभूत का जो बोध करवाते हैं। तीन के लिए इसलिए आप जो है हम जो है जब भी कोई संकल्प करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई जो है ईश्वरीय चेतना से कामना करते हैं, याचना करते हैं या अपनी गुरु सत्ता से कामना करते हैं, तो उनसे बोलते हैं, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परमदीनी माता जी, हे साक्षात ब्रह्म, हमें आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्टों से मुक्त रखो, बचाए रखो, संरक्षण करो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैं देखूं वो अच्छा ही देखूं, जो उसको लेके आए वो अच्छा ही लेके आए, और जो मैं ग्रहण करूं वो अच्छा ही करूं। अगर तीनों में से कहीं भी गड़बड़ होगी, अगर समझ लो दृश्य अच्छा है लेकिन जो ग्रहण जो लेके आ रहा है वो अच्छा नहीं है, तो मैं और जो मैं ग्रहण करता हूं उसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन दृश्य अच्छा है, जो लेके आ रहा है वो भी अच्छा है, वो भी अच्छी भावना से लेके आ रहा है, लेकिन मैं ग्रहण करता उसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें जो तोड़ करप्शन लेके आया, तो जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो तीनों तीनों का शुद्धिकरण बहुत अति आवश्यक है। यही सावित्री की त्रिपदा है। उसके पश्चात में एक बहुत विलक्षण बात बताई परम पूज्य गुरुदेव ने। सावित्री षटकुची है, यानी 6 कक्षों वाली है। षट यानी 6 कक्षों वाली। उसकी विवेचना करते हुए 2 भाग बताएं, जैसे कि समष्टि और व्यष्टि। समष्टि में 7 लोक हैं और व्यष्टि में भी 7 जो है आपके जो है चक्र हैं। तो 7 चौक 7 लोक, और ये जो है भू भुआ स्व महाजन तप सत्यम और मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्रान, यही षटकुची हैं सावित्री के। तो षटकुची कैसे है, ये 6 कैसे बन गए? तो उसका गुरुदेव एक्सप्लेनेशन करते हैं। कभी कभी ऋषि मुनि क्या करते हैं, जहां से शुरू करते हैं हम उसको गिनती नहीं करते हैं। कोई कोई ऋषि मुनि जहां हम जा रहे हैं उसको गिनती नहीं करते हैं। तो ऐसे हम करेंगे तो कितने हो गए? 6 हो गए। समझ गए, हमारी यात्रा मूलाधार से है, हमें सहस्त्रार तक जाना है। अगर मूलाधार से हमें यात्रा शुरू कर रहे हैं और सहस्त्रार तक जाएंगे तो कितने खांचे चढ़ने पड़ेंगे? मुझे 1 2 3 4 5 6 ही चढ़ने पड़ेंगे, यानी 6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। समझ लो कि मुझे सहस्त्रार पे चढ़ना है और मूलाधार से शुरू कर रहा हूं, तो कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी ये ऋषि मुनियों ने इसलिए हर जगह षट चक्र, षटकुची, हर जगह इसका ही विवेचना होता है। कोई कोई ऋषि मुनि तो इसको 5 ही चक्र मानते हैं, क्योंकि जहां से शुरू करते हैं और जहां अंत करते हैं उसको गिनती ही नहीं करते हैं। तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। 7 चक्र हैं, आप गिनती कुछ भी कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो। कोई कोई ऋषि मुनि गुरुदेव इसलिए 9 चक्रों का भेदन बताते हैं, क्योंकि एक चक्र और भी है, आज्ञा चक्र और हमारा जो एक विशुद्धि चक्र के बीच में जो है अमृत चक्र है। वहां से हमेशा अमृत, जो खेचरी मुद्रा करते हैं या फिर जो साधक लोग ध्यान करते हैं, अधिक समय में ध्यान बैठने के पश्चात में एक रस टपकता है, वो रस जो है अमृत तक से निकलता है, जो कि आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में होता है। ये तो अलग अलग ऋषि मुनि इसको बताते हैं, लेकिन मूलतः बहुत सारे ऋषियों ने 7 चक्र का ही उल्लेख किया है। लेकिन आप चक्रों के चक्र में मत जाना, सिर्फ जो है उसके भाव को समझना है हमें। 7 है कि 5 है कि 9 है कि 24 है, उससे कोई जो फर्क नहीं है। अब दूसरा भाव जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अध्यात्म जगत में या और जो स्थूल जगत में रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा महत्व है। आप किसी भी गुरु के पास में जाओ, किसी भी ईश्वरी सत्ता के पास में जाओ, वो आपको बोलेगा भाई पहले तो ठीक से बैठ जा। ठीक से बैठने का तात्पर्य ये होता है भाई तू पहले है मेरुदंड सीधा कर ले, हाथ गोद में रख ले, आंखें बंद कर ले और पैरों को बांध ले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है, स्पाइनल कॉर्ड सीधा होने के बाद में हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण से अलाइन हो जाता है। तो ये आपने देखोगे कि हमारे जो है बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं और आज के करंट इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं और ऋषि मुनि हैं,
उन्होंने बताया कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 33 जो है जॉइंट्स होते हैं। उसी को उन्हें सी, टी, एल, एस और सीओ के नाम से विभाजन किया है। तो उसके 4 भाग किए हैं। आपने अगर कर्मकांड भास्कर या फिर कहीं भी वेद उपनिषद पढ़े रहेंगे, हम भी बोलते हैं कि हमारे शरीर में 33 कोटि देवता हैं और सूक्ष्म जगत में 33 कोटि देवता हैं, और उनका विशेषण ऐसा होता है, एक प्रजापति है, एक इंद्र है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से जान लिया था कि ये जो 8 जो 33 जो जॉइंट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म शरीर के लिए भी, स्थूल शरीर के लिए भी। तो इससे, क्योंकि इससे ही बहुत सारे कार्य जो है चलते हैं, इसलिए मेरुदंड का बहुत ही फोकस हमारे अध्यात्म जगत में बहुत ही फोकस दिया जाता है कि मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि एक बात यह है कि मेरुदंड मस्तिष्क से जुड़ा तो होता है, लेकिन ये मस्तिष्क से कोई सूचना नहीं लेता, मस्तिष्क के आधार पर कार्य नहीं करता। इसका खुद का एक अपना संचालन सिस्टम होता है, और जितने भी नाड़ियां हैं, स्नायु सिस्टम है, जो भी मेरुदंड से निकलती हैं, वो मेरुदंड के आदेश पे काम करती हैं। और हमारा शरीर का अधिकांश भाग जो है उन्हीं स्नायुओं तंतुओं के आधार पर ही चलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा एक जो पावरफुल एस्पेक्ट्स है, जो हमारे शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का, वो मेरुदंड है। इसलिए अध्यात्मवादी या अध्यात्म जगत में मेरुदंड को मस्तिष्क कहते हैं, उसको मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरी क्रिया अध्यात्म जगत की, सूक्ष्म शरीर की पूरी क्रिया इस मेरुदंड पे निर्भर होती है। कि जैसे पिछले कितनी क्लासों में हमने देखा कि हमारे जो है हमारे शरीर में 3 गांठें होती हैं, 3 ग्रंथियां होती हैं। हमारे शरीर में 3 बड़ी-बड़ी नाड़ियां होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 24 उपचक्र होते हैं। हमारे शरीर में 14 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं। हमारे शरीर में 5 अंडकोश होते हैं, इकोकोश होते हैं। ये सब कहाँ है? ये सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, और इनका संचालन कहाँ से होता है? इस मेरुदंड के माध्यम से ही होता है। तो ये मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरुदंड आप सीधा रखो। ऋषि कहते हैं कि नाड़ियां तो बहुत सारे हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अगर गिनती की जाए तो बहुत बहुत नाड़ियां हैं, असंख्य नाड़ियां हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन अगर महत्वपूर्ण बातों में भागा जाए तो ऐसी गिनतियों में 72,000 नाड़ियां निकल के आती हैं। लेकिन 72,000 नाड़ियों में 14 नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 14 नाड़ियां ही हमारे सूक्ष्म शरीर को संचालित करने के लिए और शक्ति देने के लिए काम करती है। और यही आप देखोगे कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले, वो रत्न सिंबॉलिक रूप से सूक्ष्म जगत का संचालन करती हैं। वो 14 शक्तियां हैं। उन 14 जो 24 नाड़ी, जो 14 नाड़ियां हैं, जो हमारे पूरे जो क्रियाकलाप होती है, इन 14 नाड़ियों को, इन शक्तियों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। इसका हम विश्लेषण आगे से करेंगे। इन 14 नाड़ियों में तो सभी महत्वपूर्ण है। इन 14 नाड़ियों में से 2 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, ईणा और पिंगला। ईणा जो है वो जो है नेगेटिव है, यानी वो जो है चंद्रमा को लिए हुए है। पीणा जो है पॉजिटिव है, वो सूर्य को लिए हुए है, यानी वो गर्म वाली है, गर्म पैदा करती है। जहां वो मिलते हैं उसे वहां पे सुषुम्ना नाड़ी बहती है। सुषुम्ना वास्तव में नाड़ी नहीं है, दिखाई देती नहीं है, लेकिन वो बहुत, जहां ये मिलते हैं, जहां इनका मिलन होता है, वहां पर सुषुम्ना जागृत हो जाती है अपने आप। तो 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियों में से 14 महत्वपूर्ण नाड़ियां, 14 महत्वपूर्ण नाड़ियों में से 2 महत्वपूर्ण नाड़ियां ईणा और पिंगला, और ईणा और पिंगला जहां मिलती हैं, उन्हें वहां पे सुषुम्ना जागृत हो जाती है, वहां पे सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर अगर उसको जो है हम उसको और कट करें, उसको जो है हम उसको और कट करके देखें, यानी हम तो कट नहीं कर सकते, ऋषि मुनि ने उसको अपनी ध्यान की अवस्था में जा करके उसको देखा और समझा, और हम उसमें समझ में आया कि जहाँ ईड़ा और पिंगला मिलती है, वहां से सुषुम्ना जागृत हो जाती है। सुषुम्ना में और जब ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा सुषुम्ना के अंदर एक और नाड़ी है जिसका नाम है वज्रा। वज्रा के अंदर एक और नाड़ी है जिसका नाम चित्राणी। चित्राणी के अंदर एक और नाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्म नाड़ी। पूरी जो अध्यात्म जगत की पूरी खोज
इसी ब्रह्म नाड़ी के आधार पे है। अध्यात्म जगत में आप कहीं भी चले जाओ, ये ब्रह्म नाड़ी के बिना आपका अध्यात्म जगत पूरा नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में एक ये ऐसी नाड़ी है जो बड़ा विलक्षण है और जिसके माध्यम से पूरा चराचर जगत जो है चलता है। हमारा जो सूक्ष्म जगत है, इस ब्रह्म नाड़ी, हमारे जो शरीर में ब्रह्म नाड़ी है और हमारा सूक्ष्म शरीर और इस सूक्ष्म जगत का जो कनेक्शन है ये ब्रह्म नाड़ी ही करवाती है। और इस ब्रह्म नाड़ी में सारी समस्त शक्तियों का भेदन है, भेद है और जो है उसमें बहुत गुणवत्ता है। इसलिए आप कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी सुनोगे, बहुत सारे हर जगह इसका उल्लेख आता है। और आप देखोगे ये सबसे अंतिम वाली नाड़ी है। 72,000 नाड़ियाँ जिसको हम गिन सकते हैं, ऋषि मुनियों ने बताया 72,000 नाड़ियाँ। और ये सब नाड़ियाँ हमारे स्थूल शरीर में नहीं हैं, ये नाड़ियाँ हमारे सूक्ष्म शरीर की नाड़ियाँ हैं। उसमें से 14 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ, 14 में से 2 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईना और पिंगला। ईना पिंगला में जहाँ उनका संगम होता है, जहाँ उनका जो मिलन होता है, उसमें एक और नाड़ी आती है, उसको सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर एक नाड़ी वज्रा, वज्रा के अंदर चित्राणी, चित्राणी के अंदर एक और नाड़ी आती है सुषुम्ना, ब्रह्म नाड़ी। यही ब्रह्म नाड़ी जो है सारे शक्ति को अपने अंदर पिरोए हुए है, लिए हुए है और यही शक्ति का भंडार है। हमारी अंतर जगत की यात्रा सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म नाड़ी को लेकर ही होती है। हमारा हर पूरा क्रियाकलाप वेद का, उपनिषद का, ज्ञान का, भंडार का जो भी हम कदम उठाते हैं इस ब्रह्म नाड़ी को जागृत करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये बड़ा विशिष्ट है। इस ब्रह्म नाड़ी में बड़ी विश्लेषण बात यह है कि पूरे शरीर में जो अणु और परमाणु होते हैं वो बड़े चिकने होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म नाड़ी है जहां से शुरुआत होती है वहां का जो परमाणु है षटकोण होता है, 6 कोणों वाला होता है जहां उसकी शुरुआत होती है। और जहां जाके वो रुकती है वहां पे मल्टीफोल्ड हो जाती है, उसमें जो है वो मल्टी कोण वाला जो है परमाणु होता है। एक नाड़ी जहां से निकलती है वहां पे 6 कोण वाला परमाणु, और जहां पे वो जाके रुकती है वो मल्टी कोण वाला परमाणु। तो जो जहां से निकलती है 6 कोणों वालों पे और उस पे 3 फेरे लगा के रहती है, उस पे जो है वो 3 जो है ब्रह्म नाड़ी, ताकि वो ब्रह्म नाड़ी हिले नहीं। तो इसीलिए वो और 3 फेरे के लगा के रहती है। सांप कैसे बैठा रहता है कुंडली मार के, कुंडली मार के बैठा होता है, तो उस इसीलिए उस जगह को कुंडलिनी कहते हैं, जहां पे ब्रह्म नाड़ी 3 फेरे लगाकर, 3.5 फेरे लगा करके बैठी रहती है। 3 फेरे लगाया और बाद में निकलती है तो 3.5 हो गया। तो 3 पहले 1 2 3 और फिर निकलेगी तो आधा लगाना पड़ेगा, उसको आधा फेरा लगाना पड़ेगा। इसलिए जब 3 फेरे लगाने के 3.5 के बाद में आधा लगा करके फिर ऊपर जाएगी, ऊपर चढ़ेगी, तब जो है उसको जो है उस जो कुंडली जो है घूम के बैठी हुई है इसलिए कुंडली। और फिर वो जब चलती है, चूंकि चलने में कोई, जैसे कि हम हाईवे में जाते हैं रास्ता पूरा खाली है तो पूरी गाड़ी ऐसे वैसे बेच ले जाते हैं। आपने जो तालाब में मछली को तैरते हुए देखा, कैसे अलग अलग ऐसे जाती है, सर्पाकार जाती है। तो ये नाड़ी जो है सर्पाकार चलती है, सर्पाकार चलती है। और जहाँ पे अलग अलग ग्रंथियों से इसका मिलन होता है वहां चक्र बन जाते हैं, वहां ग्रंथियां बन जाती है, उसको हम चक्र कहते हैं। और उसी चक्र में ऐसे बीच में 5 चक्रों का भेदन होता है, क्योंकि जहां से निकलती है उसे कुंडली या मूलाधार चक्र, उसके बाद में जहां से यात्रा करती है और जहां पे जाके रुक जाती है उसे सहस्त्रार। इसी का सिंबॉलिक रूप, अलंकारिक रूप जो है समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो नाड़ी है, तो सिंबॉलिक रूप से देखोगे कि ये नाड़ी जो निकलती है कि अब स्थूल की नहीं, सूक्ष्म स्थूल से जो हमारे ऋषि मुनि जो कुछ भी सूक्ष्म जगत की बातें हैं हमें किसके माध्यम से बताएंगे, वो हमारे स्थूल शरीर के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर, हम तो अभी तो केजी में पढ़ गए हैं, हमें तो सेंटेंस लिखने आता नहीं है, हम ABCD को जानते भी नहीं है। तो ऋषि मुनि हमें क्या बताते, ए लिख भाई, बी लिखो, सी लिखो। तो हमें बताने के लिए क्या बताते हैं कि ये जो ब्रह्म नाड़ी है वो हमारे जो है जो पेड़ों का स्थान है, जो गुदा स्थान है वहां पड़ी हुई है। और वहां पे देखते हैं कि बहुत सारा वहां पे मूत्राशय है, तो यहाँ बहुत सारा पानी है, छार वाला पानी है। इसलिए समुद्र मंथन में आप देखोगे समुद्र मंथन यानी समुद्र है, यानी यहाँ पे क्या है, छार वाला पानी मूत्राशय है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। समुद्र में वो नाड़ी कैसे रुकेगी, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे कुर्म है,
यहाँ पे 6 कोणों वाला परमाणु है। यहाँ पे क्या है, कछुआ है। कछुओं के ऊपर जो है 3 फेरों वाला सांप है, वासुकी नाग है, और यहाँ पे क्या है, 3 फेरों वाला ब्रह्मनाड़ी है। और उसके बाद में मेरुदंड है, यहाँ पे क्या है, ये है मंदार पर्वत है, यहाँ पे मेरुदंड है। तो ये पूरा सिंबॉलिक है। और ये जब मंथन होता है तो सुर और असुर यानी अच्छाई और बुराइयों का जब मंथन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक आदमी खींचता है, एक आदमी छोड़ता है, ताकत बराबर लगती है। यहाँ पे एक ऐसा ही उदाहरण है, आप जो है कितनी पौराणिक कथाओं को पढ़ लोगे, एक ऐसा उदाहरण मिलता है जहां पे सुर और असुर साथ में मिलके काम करते हैं, वो है समुद्र मंथन। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य की सभी अच्छाइयां और सभी बुराइयों को लेकर के पूरे साथ में लेकर के एक मंथन करता है, तब जो है कुंडलिनी जागृत होती है, और जो है और उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। ये जब उसका मंथन देखो, एक जो है जब पहले सुर वाला खींचेगा तो जो है असुर वाला छोड़ता है, जब असुर वाला खींचता है तो सुर वाला छोड़ता है। ये मंथन है। जब मंथन होता है मंदार पर्वत के माध्यम से, तो उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। तब यहाँ पे जब मंथन होता है, यहाँ से क्या होता है, जब मंथन होगा तो 14 जो नाड़ियां हैं वो सब जागृत होगी। जब ब्रह्म नाड़ी जागृत होगी तब ब्रह्म से जो है वज्रा, चित्राणी, सुषुम्ना, पैशनी, पूहू, जो 14 नाड़ियां हैं वो सब जागृत हो जाएंगी। और जब वो जागृत हो जाएंगी तो 14 जो हमारे रत्न है, सूक्ष्म जगत के शक्तियां हैं, वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये समुद्र मंथन अलंकारित रूप से, इसी को सनातन धर्म में शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। नीचे जो है आप देखोगे योनि है, योनि के ऊपर लिंग है, और उसके बाद 3.5 फेरे लिए हुआ सांप है, और उसके एग्जैक्टली 3.5 फीट के ऊपर जो है हमारा जो है यहाँ पे कलश रखा हुआ है। कलश ही हमारा सहस्त्र है, यहाँ से रस टपकता है। ये रस ही हमारा वो जो है विशुद्धि और आज्ञा चक्र के बीच में जो है हमारा अमृत कुंड है, वो रस है, वो टपकता है। हमारे हिंदू दर्शन में, हिंदू शास्त्र में 3.5 फेरे और 7 पदों का उल्लेख आता है। 3.5 फेरे यानी ये जो चक्र लगाने वाला जो है ब्रह्मनाड़ी की 3 कुंडलियां, 3.5 कुंडलियां, और 7 फेरे, 7 पद यानी 7 चक्र। ये सिंबॉलिक है, क्योंकि ये भी जगत का उत्पत्ति करती है, और ये भी जब स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं तो उनका संगम होता है, तो एक दूसरे जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए जब इसकी शुरुआत रखी जाती है, ये बहुत सिंबॉलिक रूप से हमारे ऋषि मुनि ने रखा, ये 3.5 फेरे लगाएंगे और 7 पद चलेंगे, तभी जो सृष्टि में जो यज्ञ हुआ था, जो मंथन है, जो काम है, 3.5 और 7 से होता है। 3.5 कुंडली यहाँ पे फेरे लगती है और 7 चक्र का भेदन होता है। उसी ढंग से यहाँ पे 3.5 फेरे स्त्री और पुरुष लेते हैं मिलकर के, और जो है बाद में 7 पर चलते हैं। कालांतर में इसमें बहुत सारा बदलाव आया, तो उस पर बदलाव पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन वस्तुतः 3.5 फेरे हैं और 7 पद है, 7 पदी है। इसी को आप देखोगे कि पौराणिक कथा में बड़ा विश्लेष के बताया है कि आपने देखा रहेगा कि महाशक्ति और महाकाली। महाशक्ति में देखो कि आपने ये जो रूप देखा है, ये शिव है, ये पार्वती है। यहाँ पार्वती जो है, यहाँ ये जो पैर है पार्वती का पैर है, यानी प्रवृत्ति यानी प्रकृति, पार्वती यानी प्रकृति यानी कुंडलनी, और ये प्रकृति के आधार, ये यानी मूलाधार, ये आधार है, ये पैर जो है शिव का नहीं है, ये शक्ति का है, प्रकृति का है, मूलाधार, मूला, इसलिए इसको नाम मूलाधार जो है, मूल का आधार यानी मूलाधार, यानी ये प्रकृति का आधार लेकर के शिव जो है बैठा है। जब शिव और शक्ति को, पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, तो पहला जो पैदा होता है उसका नाम है कार्तिकेय। वो कार्तिकेय क्या है, उसके 6 मुख हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 6 चक्र है। यानी पुरुष यानी सहस्त्रार और प्रकृति यानी कुंडलिनी, जब इनका मिलन होगा तो ये जो 6 चक्र हैं उनका भेदन होगा। जब वो भेदन होगा, जब भेदन होगा तो जबरदस्त शक्ति का विस्फोट होगा। इसलिए जो कार्तिकेय है वो शक्ति का संचालन करता है, और वो देवताओं का सेनापति है। कार्तिकेय यानी शक्ति को स्थापित करने वाला, शक्ति का देवता यानी कार्तिकेय। जब ये पहला भेदन होने के बाद में जब ये 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, तो पहला मिलन से क्या होता है, शिव और पार्वती के पहले मिलन से, यानी सहस्त्रार और कुंडलिनी के पहले मिलन से
कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है, यानी 6 चक्र खुल जाते हैं, 6 चक्रों का भेदन हो जाता है, शक्ति का शक्तिपात होता है, सहस्त्रार से लेकर कुंडलिनी, कुंडलिनी से लेकर सहस्त्रार जो है शक्ति जो है ऊपर नीचे चलने लगती है। जब ये शक्ति ये खुल जाती है तो क्या होता है कि दूसरा पुत्र पैदा होता है, उसका नाम है गणेश, जो शुभ है। जो उसकी पत्नियों का नाम है रिद्धि और सिद्धि। जब गणेश आता है तो क्या होता है, हमारे जीवन में रिद्धि आती है, सिद्धि आती है, और रिद्धि और सिद्धि आने के साथ में शुभ आता है, लाभ आता है और संतोषी आती है, क्योंकि गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उसके 2 पुत्र शुभ और लाभ और एक पुत्री संतोषी। तो कहने का तात्पर्य कि जब सहस्त्रार और कुंडलनी का जब भेदन होता है तो जब उसके उसमें शक्तिपात होता है, उस शक्तिपात से 6 चक्र खुल जाते हैं, और 6 चक्र खुलने के बाद में आदमी के अंदर जो है रिद्धियां आती हैं, सिद्धियां आती हैं, शुभ आता है, लाभ आता है, संतोष आता है। लेकिन एक शर्त है, पहले 6 चक्रों का भेदन होना है, शक्तिपात होना है, और ये बहुत ही, जहां आपने पौराणिक कथाओं को पढ़ा होगा, कार्तिकों को बहुत ही युद्ध लड़ना पड़ा, पूरा उसका समय अखंड ब्रह्मचारी रह करके युद्ध ही लड़ना पड़ा। तो पहले पुरुष और स्त्री यानी सहस्त्रा और कुंडलिनी का मिलन करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण संयम के साथ में बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा, अपने ग्रह कलश को बड़ी भांति से तोड़ना पड़ेगा, उसको लड़ना पड़ेगा, उसको डटना पड़ेगा। और ये किसके संरक्षण में होगा? आदि गुरु और आदि शक्ति के संरक्षण में होगा, यानी माता भगवती और महाकाल के संरक्षण में ही ये क्रिया हो सकती है, और कत्ते किसी के संरक्षण में नहीं हो सकती। उसका विश्लेषण और करेंगे। तो आपने ये थोड़ा-सा आपने देखा सहस्त्रार, और कहीं-कहीं आप जो है इसका जो है इस सहस्त्रार और कुंडली को जोड़े में नाम लेते हैं। कहीं पे इसको पुरुष और प्रकृति, कहीं पे इसको महाकाल और महाकाली, कहीं पे महासर्प और महासर्पिणी, कहीं पे ज्ञान शक्ति और काम शक्ति, कहीं पे गायत्री और सावित्री, कहीं सहस्त्रार और कुंडली। इन अलग-अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। इस सहस्त्रार को ही जो है, सहस्त्रार को ही गायत्री कहते हैं, कुंडलिनी को ही सावित्री कहते हैं, इसे ही काम ज्ञान शक्ति कहते हैं, इसे ही काम शक्ति कहते हैं, इसे ही महासर्प कहते हैं, इसे ही महासर्पिणी कहते हैं, इसे ही महाकाल कहते हैं, इसे महाकाली कहते हैं, इसे ही पुरुष कहते हैं, इसे प्रकृति कहते हैं। तो अलग अलग ऋषि मुनि ने इसको अलग अलग नाम दिया है, लेकिन कालांतर में ये पुरुष और प्रकृति का ही मिलन है, यह महाकाल और महाकाली का ही मिलन है, ये महासर्प और महासर्पिणी का मिलन है, ये ज्ञान शक्ति और काम शक्ति का मिलन है, ये गायत्री और सावित्री का मिलन है, ये सहस्त्रार और कुंडलिनी का मिलन है। लेकिन ये बड़ा विलक्षण है, ये गुरु के बिना अनुग्रह और उसके बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव इसको जो है बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं। इसका जो है कि इसके लिए हमें जो है उनका संरक्षण चाहिए। संरक्षण क्यों चाहिए? क्योंकि आपने परमाणु जगत की यात्रा, जो आज का साइंटिस्ट है, जो है हमारे ऋषि, आज के ऋषि आइंस्टाइन, जो हम उनको साइंटिस्ट बोल सकते हैं, उनको हमारे पहले उन पूर्वजों को ऋषि और मुनि बोलते थे। आज के साइंटिस्ट और रिसर्चर को हम जो है ऋषि और मुनि बोलते हैं, या साइंटिस्ट और रिसर्चर बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ने बताया E = mc², उसके माध्यम से जो है परमाणु का पे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फ्यूजन किया गया। इस फ्यूजन से एक बड़ा विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट उसने ये बताया कि जो परमाणु नुकीले होते हैं, जो परमाणु उनको अच्छी तरह से, ठीक तरह से तोड़ा जा सकता है, और उसमें फ्यूजन आसानी से हो सकता है। तो आप देखोगे कि पहले गुरुदेव ने क्या बताया कि हमारे पूरे शरीर में 2 ही ऐसे परमाणु हैं जो चिकने और गोल नहीं हैं। एक है कुंडलिनी के पास में षटकोण लिया हुआ परमाणु, और एक सहस्त्रार के पास में लिया हुआ मल्टीकोण लिया हुआ परमाणु। तो ये दोनों क्षेत्र में, इन दोनों परमाणु में अगर भेदन किया जाए, छेदन किया जाए, उसको मूव दिया जाए, तो बहुत ही विलक्षण विस्फोट हो सकता है। तो एक का नाम सहस्त्रार दल कमल, एक का नाम जो है कुंडलिनी। तो इन षट चक्रों का हमने पिछले, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इसलिए लिया कि पिछले समय में इसको हमने डिटेल में चर्चा की थी, इसलिए उसको शॉर्ट में लिया। अब इन षट चक्रों के विशेषताएं हैं। क्या हो गया? वरुण क्या हो गया?
मेरे ख्याल से आपका नेट का कोई प्रॉब्लम है भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, एक मिनट। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। दिख तो रहा है। फिर से अपलोड कर दीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक, दिख रहा है। हम्म, ओके, सॉरी सॉरी अबाउट इट। ओके, तो ये 6 इन चक्रों में जो हमने जो देखा कि जब ये सर्पणी ब्रह्म ना जो है, ये जो हमारी जो है ब्रह्म नाड़ी है वो सर्प के समान चलती है, तो इसके 2 ताकर होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि पुराणों में या कई कथाओं में जहाँ खजाने की बात होती है वहां सर्प की बात होती है। उस खजाने के ऊपर सर्प कुंडली मार के बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो सर्प है, ये जो कुंडलिनी है, ये सर्पाकार है, इसलिए हर जगह सर्प का सिंबल होता है। और बहुत सारे भाई बहन जो है सपनों में सर्प का उल्लेख करते हैं। ये कुंडलिनी का ही सूचक है। और दूसरा ये सूचक है काल का। काल का सूचक कैसे होता है? क्योंकि समय भी बदलता है, वो सर्पाकार होता है। और जब जैसे सांप चलता है तो उसके आपको जो है उसके रेशे नहीं मालूम पड़ते, और सांप जो है अपने शरीर को छोड़ता है, फिर उसको पकड़ता नहीं है। वैसे ही जब समय निकल जाता है तो आप वापस आता नहीं है, और हमेशा समय जो है आगे ही बढ़ता जाता है। इसलिए समय और सर्प और कुंडलनी, एक तीनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द माने गए हैं। तो जैसे हमने बताया कि जहाँ ये सर्पाकार चलती है, तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जंक्शनों पे अलग अलग विलक्षण जो है, जैसे कि हम जैसे एक हाईवे पे जाते हैं, उस पर कोई कहीं पे 4 सिग्नल, कहीं पे 2 सिग्नल, कहीं पे 6 सिग्नल, कहीं 8 सिग्नल ऐसे मिलते हैं, तो एक जंक्शन बन जाता है। तो वैसे ये जो नाड़ियां हैं, बहुत सहस्त्र नाड़ियां हैं, जो सहस्त्र नाड़ियां जब कहाँ पे पास होती हैं, वहाँ एक गुच्छा बन जाता है, उस गुच्छे को चक्र बोलते हैं। और ऐसे 7 विलक्षण चक्र जो है हमारे ब्रह्म नाड़ी में है। तो उसका नाम है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। इन चक्रों में अलग अलग विशेषताएं हैं, उनको हम देखते हैं। इन ये जो नाड़ियां हैं, जो है जहां गुच्छा बनता है, जहां ग्रंथियां मिलती हैं, तो ये अलग अलग पंखुड़ी के टाइप में बन जाती हैं। अलग अलग उसमें कहीं कहीं जो है पंखुड़ी दिखाई देता है। उस जैसे कि फूल होता है, आप एक कमल का फूल देख लो, या जो है आप एक जो है गुलाब का फूल देख लो, या गुलमोहर का फूल दो, उसमें कैसी अलग अलग, किसी में 6 है पेटल है, किसी में 10 पेटल है, कहीं में 12 पेटल है, अलग अलग पेटल्स होते हैं। वैसे ही जहाँ अलग अलग स्थानों पे अलग अलग पेटल मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं दल। उसको नाम दिया गया है दल। उसको क्या बोलते हैं? जहाँ ये मिलते हैं, अलग अलग जो है पेटल बनते हैं, उनको नाम दिया है दल। और ये ना इस चक्रों में हमारे, जैसे पिछले सप्ताह में हमने देखा कि हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, स्थूल पंच महाभूत से बना हुआ है। जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म पंच महाभूत से बना हुआ है। तो इन ये चूंकि ये सूक्ष्म शरीर के चक्र हैं, ये सूक्ष्म चक्रों पे हर एक चक्र में एक एक सूक्ष्म जो तत्व हैं उनका प्रभाव रहता है। तो उस प्रभाव से जो है उनका जगह का कलर बदल जाता है। तो समझ लो कि कहीं कहीं इन चक्रों पे, उस जगह पे पृथ्वी तत्व का प्रभाव है, वहाँ का रंग जो है थोड़ा सा जो है लाल हो जाएगा। अगर वायु का है तो हरा हो जाएगा। तो इन चक्रों के हिसाब से, इन चक्रों के कारण जो है अलग अलग जगह के अलग अलग चक्रों के अलग अलग रंग में जाते हैं, जिसे रंग या वर्ण कहते हैं। और आगे इन चक्रों के ये जो चक्र हैं, जैसे कि आपने देखा एक कीड़ा होता है, वो लकड़ी को काटता है। लकड़ी को काटता है तो उसमें अलग अलग विचित्र तरह के जो है ये अक्षर बन जाते हैं। तो ये ऋषियों मुनियों ने देखा कि जहाँ से ये जो नाड़ियाँ जो है, ये जो गुच्छे हैं, उसमें से जब ब्रह्मनाड़ी से जो है प्राण गुजरता है, जो शक्ति जो है गुजरती है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के अक्षर, देवनागरी के अक्षर, जो देवनागरी के अक्षर से मिलते जाते हैं, जैसे कि अ, उ, म, ल, र, ट, फ। तो उन्हें क्या कर दिया कि उनको जो है अक्षर नाम दे दिया। क्या किया? जहां पे वो डिजाइन बन जाती है देवनागरी की, उसको जो है नाम दे दिया अक्षर, जहां से वो गुजरती है। और ये देखा कि ये ऋषि मुनि ने ये भी देखा कि वो जहां से गुजरती हैं, तो गुजरने से वहां पे एक दबाव पड़ता है। और जैसे कि दबाव बनने से
वहाँ पे अलग तरह की एक आकृति बन जाती है। जैसे कि आपने गांव में या फिर चक्रवात देखा होगा, टीवी गांव में नहीं, टीवी में देखा होगा कि चक्कर आता है, भंवर आता है, तो अलग अलग तरह की डिजाइन, कभी कभी बहुत डीप होता है, कभी छिछला होता है, कभी त्रिकोण होता है, अलग अलग तरह के जो है भंवर बन जाते हैं। तो इन भंवरों के माध्यम से अलग डिजाइन बनती है, कहीं त्रिकोण, कहीं चौकोण, कहीं षटकोण, कहीं पे दो कोण, और कहीं पे गोलाकार, कहीं शिवलिंग के आकार का जो है कोण बन जाता है। इसे ऋषि मुनियों ने यंत्र नाम दिया। तो ये हर एक चक्र के अलग अलग यंत्र, जहाँ पे उस तरह की जो है प्रभाव होने से, वहां पर चूंकि वो बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जैसे कि एक कागज ले लो, कागज में 4 अलग अलग ढंग से होल कर दो। जब होल कर दोगे तो जो है उसमें से जब हवा जाएगी तो अलग अलग ढंग का उसमें डिजाइन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। उसे को ऋषि मुनि ने उसका नाम दिया यंत्र। और इन नाड़ियों में, जैसे मैंने बताया कि जो है इन नाड़ियों में अलग अलग इन नाड़ियों में जहां वो मिलते हैं तो उसे चक्र कहते हैं। इन चक्रों में प्रत्येक चक्र में एक तत्व का बहुत प्रधानता रहती है। तो उस प्रधान तत्व को जो है, जहां जिस चक्र में जिस तत्व का प्रधानता रहती है, उस चक्र का उसको तत्व कहा जाता है। ऋषि और कहते हैं कि जब, जैसे कि हम बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाने से अलग अलग आवाज निकलती है। बांसुरी में होल होते हैं, आप देखोगे बांसुरी में भी 7 होल होते हैं, 7 होल होते हैं, यानी हमारे हमारे भी 7 चक्कर हैं, बांसुरी में भी 7 होल होते हैं। जब बांसुरी को बजाते हैं तो अलग अलग उसमें से एक को बंद करोगे, दूसरे को बंद करोगे, अलग अलग बंद करने खोलने से उसमें से अलग अलग आवाज होती है। तो वैसे ही जब ये प्राण ऊर्जा, जो प्राण उसमें से निकलती है, तो उसमें से इन चक्रों में से, उस ग्रंथियों के गुच्छों में से अलग अलग ध्वनि आती है, अलग अलग आवाज निकलती है। उसको ऋषि मुनियों ने बीज कहा। तो आप देखोगे ना कि इन बीज मंत्रों का आपने बहुत सारे मंत्रों में देखा रहेगा, यम, ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, चामुंडाय विचय। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है सिर्फ, लेकिन ये स्फुटक है, ये आवाज पैदा करते हैं। ये अलग अलग जो ये, जैसे कि मूलाधार चक्र में लौंग जो है, स्वादिष्ट में व, र, यम, हम, ओम, ये अलग अलग जो है आवाज जो निकलती है, ये अलग अलग जो है। आपने जब खिड़की थोड़ा सा खोलो और खिड़की जो खोलोगे और वहां से भी खिड़की खुली है और हवा पास होती रहेगी तो अलग आवाज आती है, शां, कभी शां की आवाज आती है, कभी माँ की आवाज आती है, अलग अलग आवाज आती है। तो वैसे ही जब ये नाड़ियों से कि गुच्छों के अलग अलग, जहाँ गुच्छे बने हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग गुच्छे हैं, उन गुच्छों से जब ये प्राण प्रवाह करता है, जो है हमारा मूलाधार से लेकर के, कुंडलिनी से लेकर, सहस्त्रार से लेकर के ब्रह्म नाड़ी से जब प्राण प्रवाह करता है, तब को है वहां से अलग ध्वनि निकाल देती है। उस ध्वनि को जो है बीज कहते हैं। अब बीज, ये जो प्राण प्रवाह करता है, चूंकि जैसे कि मैं जा रहा हूं तो कहीं खड्डा आ गया, छोटा खड्डा आ गया, मैं छोटा जंप मारूंगा। कोई बड़ा खड्डा आ गया तो पीछे जाकर के फिर से जंप मारूंगा। तो ये जो प्राण, जो ऊर्जा प्रवाह होती है, अलग अलग चक्रों से, या जो चक्र के नाड़ियों के गुंठन है, वहां पे अलग अलग ढंग से जो है जो है प्राण प्रवाह होती है। और वो प्राण प्रवाह जो है उसका जो है कोरिलेशन जो है, हमारे जितने भी जानवर से, अलग अलग जानवरों के स्टाइल से किया जाता है। जैसे कि मगर कैसे चलता है, मेढक कैसे खुदकता है, हिरण कैसे चलता है, ये इत्यादि जो है उनसे ऋषि मुनि ने कोरिलेशन करके वहां पे उस जगह पे उसको उसका वाहन बता दिया। जहां पे जैसे कि जो मगर डुबकी लगाता है तो अलग आवाज आती है, हाथी जो है जब चलता है तो उसकी अलग आवाज होती है, हिरण जब छलांग लगाता है तो उसकी अलग आवाज आती है और अलग ढंग से आवाज में छलांग मारता है, मेढक जो है अलग ढंग से कूदता है तो उसकी अलग आवाज आती है। तो इसके जो हरेक जो चक्रों से जब प्राण प्रवाह गुजरता है, तो प्राण प्रवाह के गुजरने का जो स्टाइल है, इन स्टाइल अलग अलग होती है। और उसका कोरिलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने उनके अलग अलग जानवरों से किया है, कहीं इसलिए, और उन जानवरों को उस जगह का, उस चक्र का वाहन का नाम दिया है। इसलिए आप आगे देखेंगे कि हर एक चक्र के अलग अलग वाहन है। वो वाहन इंडिकेट करते हैं कि वहां से जो प्राण चक्र गुजरता है तो उस ढंग की ऊर्जा होती है। तो बहुत सारे जो भाई बहन लोग जो है कुंडली जागरण में आगे बढ़ चुके हैं, या जो सिद्ध पुरुष हैं,
तो उनके महसूस होता है कि जो है जब सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो महसूस करते हैं कि अरे यहाँ से जो है कुछ कूद रहा है, कुछ उछल रहा है, मेढक की जगह चींटियां रेंग रही है। अलग ये कारण क्यों होते हैं? क्योंकि जब प्राण ऊर्जा कुंडलनी से सहस्त्रार में चढ़ती है सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये इस तरह का जो है हमको जो है महसूस होता है, तो उसको वाहन कहते हैं। ये जैसे पिछले पिछले हमें जो है उसमें बताया कि हर एक तत्व का हर एक चक्रों पे हर एक तत्व का, एक एक तत्व का जो है उसकी गुणवत्ता रहती है। और हर एक जैसे पिछले जब हमने विवेचना की थी सूक्ष्म शरीर की, तो सूक्ष्म शरीर के जो 5 तत्व हैं सूक्ष्म जगत के, हर एक तत्व से 5 तन्मात्राएं बनती है, रूप, रस, गंध, जो है स्पर्श। तो उन 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 जो है हर एक चक्करों पे एक एक गुण जो है प्रधान, बिकॉज एक एक वहाँ पे एक एक तत्व है, वो हर एक तत्व का जो गुण है वो जो है गुण जो है वहाँ पे झलकता है, कहीं पे स्पर्श, कहीं पे रूप, कहीं पे रस। जैसे कि इस चक्र का अगर गुण है वायु, तो जो है वायु से स्पर्श, तो ये व्यक्ति सूक्ष्म, अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के जितने भी स्पर्श है उसको महसूस कर सकता है। अगर यहाँ का चक्र मालूम हो जाए तो सूक्ष्म, जो है स्थूल और कारण की जितनी भी गंध है वो सूंघ सकता है। तो इस तरह के जो गुणवत्ता है वो हर एक चक्र में होती है। हर एक जैसे हर एक जो नाड़ी है, जो हर एक चक्र है, उसमें एक एक तत्व जो है प्रधान है। उस तत्व से ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, जब हमने 5 शरीर का जो है शरीर का विवरण किया था, उसमें जो है आपने देखा था कि 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं अलग अलग जो है सूक्ष्म तत्व से बने हुए हैं। तो उस तत्व से एक एक कर्मेंद्रिया और एक ज्ञानेन्द्रिया, तो इस स्थूल शरीर जो है, ये अपना जो चक्र है, उस चक्र में हर एक चक्र में एक कामेंद्रिया और एक कर्मेंद्रिया प्रधान होती हैं। जब ये ऋषि मुनि ने देखा कि जैसे कि अब ये हमारा ये पृथ्वी है, हम इसको 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट और 1000 फीट, 10,000 फीट और ऊपर से जाके देखेंगे तो पृथ्वी का जो ढंग है बदलते जाएगा। हम देखते हैं पृथ्वी जो है ऐसा गोल जो है चंद्रमा से जाके देखेंगे तो जो है वो चंद्रमा से जाके देखेंगे तो यह पृथ्वी जो है इतना बड़ा गेंद का गोला दिखाई देता है और उसमें ब्लू और ग्रीन पट्टे दिखाई देते हैं। तो वैसे ही जब ऋषियों ने ध्यानावस्था में जाके इन चक्रों को देखा तो उसमें से अलग अलग ढंग के जो है उसमें जो है उसको कलर जो है डिजाइन दिखाई दी। उन डिजाइन को उनको उनका नाम दिया मातृकाएं। उन डिजाइन को उन्होंने क्या दिया? मातृकाएं। और ये डिजाइन हमारे देवनागरी लिपि के डिजाइन के अ और ह, जो अ उ आ से मिलती जुलती है, इसलिए उनको नाम जो है, इसलिए आप देवनागरी का बहुत महत्व है। आप समझो कि हमारे अंदर के बहुत सारे हार्मोन्स, हमारे बहुत सारे जो है ग्रंथियां हमारे देवनागरी के अक्षरों से मिलती हैं। ये और आप डिटेल में जाओगे तो बड़ा महत्व आएगा कि हिंदी का महत्व क्यों है, इसलिए उसको देवनागरी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो और हिंदी में क्यों लिखना बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि आप जो है गायत्री मंत्र लिखन करो, ओम भूर, बिकॉज वो लिखने से अलग अलग जो मातृकाएं हैं, अलग अलग जो हमारे हार्मोन्स है, तो उन हार्मोन पे वहाँ पे एक कंपन होता है, एक गुंजन होता है, एक वेदन होता है, एक चोट पहुंचती है। तो ये तो उससे जो है ऋषियों ने देखा कि चक्र है, उनको हम दूर से देखेंगे तो उनका जो पूरा डिजाइन है ये अलग जो है अलग ढंग से दिखाई देता है, और जो देवनागरी से मिलता जुलता है, और उसी को उन्होंने मातृकाएं कहा। अब हर हमारा ऋषि है ना, बड़ा बहुत यार वो लोग बहुत क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे बच्चे जो है उनको चीजें ठीक से समझ नहीं आएगी, तो क्या करते हैं कि हर चक्र में एक अधिपति बना दिया, एक नारी और एक पुरुष। तो नारी को देवी और पुरुष वाले को देवता। तो इन दो अधिपत्य दिखा दिया कि भाई इस हर एक चक्र में एक नारी है, एक नारी अधिपत्य है, एक जो है पुरुष अधिपत्य है। जो नारी है उसको देवी, और जो है जो देव पुरुष है उसको देव शक्ति। तो देवी का जो नाम है, जो जो हमने देखा, जो ये मातृकाएं हैं, ये आपने देखा ना, ये मातृकाएं जो है मातृकाएं अ ह म क स दिखती हैं, तो उन मातृकाएं के हिसाब से
जो देवी का नाम लिखा उन्होंने डाल दिया देव उसके जो है कि उसके आगे जैसे कि मात्राएं ड से दिख रहे हैं, कहीं ड, कहीं र, कहीं ल, कहीं क, कहीं स, उसके आगे इन्होंने किनी लगा दिया। जैसे कहीं पे ये जो वाला समझ लो कि ये वाला जो चक्र है अनाहत चक्र, उसका सिंबल है ड दिख रहा है, ड ऐसा दिख रहा है, तो उसके आगे क्या लिखा किनी, तो क्या हो गया डाकिनी। इसका सिंबल जो है स जैसे क्या हो शाकिनी, काकिनी, राकिनी, तो अलग अलग उसको नाम दे दिया है। इसे डरने की कोई भूत विशेष गुरुदेव लिखते हैं, ये किसी भूत विशेष का नाम नहीं है, सिर्फ हमें समझाने के लिए कि इन जगहों पे जो शक्तियां हैं उसको जो है अलग अलग जो है नाम दिया गया है। देव शक्ति अब जो है हमने तो ये अलग अलग विश्लेषण समझ लिया। अब हम देखते हैं मूलाधार चक्र। जब हम जो यहाँ गुरुदेव लिखते हैं स्थान योनि, ये हमारे स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं कि जब हमारा स्थूल शरीर में हम बैठेंगे, हमारा मेरुदंड सीधा होगा, हमारा जो है हाथ पैर एकदम स्थिर रहेंगे और हम और अंतर जगत में जाएंगे, मतलब कि मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा अलाइन होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब जो है सूक्ष्म शरीर को हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर जो है हमारा जो है हमारे स्थूल शरीर के अंदर स्थिर है, हमारे स्थूल जो है और मेरुदंड से लगा हुआ है। तो ऋषि मुनि ने हमें बताने के लिए बताया कि भाई जो बुध स्थान है, बुध स्थान के पास में हमारा सूक्ष्म शरीर का मूलाधार चक्र है। अब ये जो सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है उसी को समझ में आ सकता है कि बुध स्थान पे हमारा मूलाधार चक्र कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ हमें समझाने के लिए बताया गया है। हम जो है हमारा बुध स्थान में ये है, यहाँ पे हृदय चक्र है, यहाँ पे ये है, ये तो सिर्फ समझाने की बात है। जो साधक ध्यानावस्था में सूक्ष्म शरीर में जा करके अपने ज्ञान जो है मेरुदंड को सीधा रख करके जब उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का शुद्धिकरण होने लगता है, तब इन इन पर्टिकुलर स्थानों पे कुछ अनुभूतियां होती हैं, कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ गंध आती है, कुछ रंग दिखाई देता है। ये सूक्ष्म शरीर के हैं। लेकिन बताने के लिए गुरुदेव ने बताया, ऋषियों ने बताया कि ये इस जगह मूलाधार चक्र जो है गुदा स्थान पे है, लेकिन वस्तुतः वह वैसा है, वो तो जो है आपको सूक्ष्म जगत की जब यात्रा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन समझाने के लिए हमें तो कोई आधार तो चाहिए ना, समझाने के लिए हमें कोई ऋषि कोई चीज बताएगा, हमें जब कोई बताएगा कैसे समझ में आएगा? जो चीज हमें दिखाई देगी, सुनाई देगी और लिखी हुई वही समझ में आएगी, और बाकी कोई भी चीज हमको समझ में नहीं आएगी। तो ये तो हमें समझाने के लिए बताया गया है कि भाई जो है गुद स्थान है, जहाँ योनि का स्थान है, वहां पे आपका मूलाधार चक्र है। मैंने बताया कि जैसे पिछले बताया कि जब ये गुद स्थान में जो बहुत सारे ग्रंथियां मिलती हैं तो अलग अलग पंखुड़ियां बन जाती हैं। तो वहां पे उन पंखुड़ियों में तो गुद स्थान पे ऋषि मुनि ने देखा कि जो मूलाधार चक्र है उसमें 4 पंखुड़ियां, जैसे दिखा ना 1 2 3 4 पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। और चूंकि यहाँ पे पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए यहाँ का जो रंग है लाल है, यहाँ का वर्ण जो है लाल है। चूंकि ये है मूलाधार और भू लोग साथ में हैं, और यहाँ पे जो अलग अलग देवनागरी जो पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां का जो डिजाइन है देवनागरी से मिलती है। एक पंखुड़ी व जैसी दिखती है, एक श जैसी दिखती है, एक श जैसी दिखती है, एक स जैसी दिखती है। और यहाँ पे पृथ्वी तत्व है, और यहाँ से जो आवाज निकलती है उसका लम लम करके आवाज निकलती है, जो है जब वो प्राण निकलता है तो लम जैसे, इसलिए यहाँ का बीज है लम। और वो यहाँ पे जो प्राण निकलता है तो जो है किस ढंग से निकलता है, किस स्टाइल से निकलता है, वो जो है हाथी के जैसा निकलता है। तो जो है इसलिए यहाँ का जो वाहन है एरावत हाथी है। और यहाँ पे जाने पे हमें, चूंकि ये पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे गंध, यहाँ का जो गुणवत्ता है, हम जो है गंध को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर से देखने के बाद में ये ड जैसे दिखा देती है ड, इसलिए इसका यहाँ के देव शक्ति का नाम है डाकिनी। और ये जो यहाँ का जो यंत्र है, जब ये इसमें से प्राण ऊर्जा निकलती है, यहाँ पे अलग सी विचित्र सी आकृति बन जाती है। वो आकृति है चतुष्कोण जैसी, 4 कोणों वाली बन जाती है, इसलिए यहाँ का यंत्र है चतुष्कोण। और यहाँ से जो है हमारा ज्ञानेन्द्रिय यानी नासिका और कर्मेंद्रिय यानी गुदा का जो है
स्थान, ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है। तो इस तरह से जो है मूलाधार चक्र के 4 दल हैं। लाल वर्ण है, भूलोक है, अक्षर व स है, तत्व पृथ्वी है, बीज ल है, वाहन हाथी है, गुण जो है गंध है, देव शक्ति जो है यहाँ की जो है डाकिनी है, यंत्र यहाँ चतुष्कोण है, और ज्ञानेन्द्रिया नासिका और गुदा इसके जो है एक जो है ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया। यहाँ पे आप देखो ना, एक दूसरा सिंबल यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे एरावत हाथी, यहाँ पे हाथी दिखाया गया है। यहाँ पे देव शक्ति में जोड़े में बताती हैं, देव शक्ति और देवता। यहाँ पे बीज ल, यहाँ पे 4 पंखुड़ियां, रंग लाल, ये हमारा मूलाधार चक्र। सॉरी, मूलाधार चक्र को फिर से जो है समझ लेते हैं। दल 4, रंग लाल, लोक भू, अक्षर व स, यंत्र चतुष्कोण, तत्व पृथ्वी, बीज ल, वाहन एरावत हाथी, देवी डांगिनी, ज्ञानेन्द्रिया नासिका, कर्मेंद्रिया गुदा और गुण गंध। और हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था कि देवता, यहाँ का देवता गणेश, मूलाधार जो मूल है, जो हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, हमारे कारण शरीर को, सावित्री के 5 देवता हैं। पहला देवता कौन सा है? गणेश। ये गणेश हमारे शरीर को खड़ा मूल आधार है, हमारे शरीर का मूल आधार है। यही हमारे जो है जगत है, जगत का स्थूल सूक्ष्म कारण का भी मूल आधार है। सावित्री के 5 देवता हमने पिछले क्लास में देखा था, गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये मूलाधार का जो देवता है वो गणेश है। तो उसी ढंग से जो है दूसरा वाला जो है स्वादिष्ठान, तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान का जो उसमें जो है पंखुड़ियाँ हैं वो 6 हैं। उसमें 6 पंखुड़ियाँ दिखती हैं, 1 2 3 4 6 पंखुड़ियाँ हैं। वहाँ का जो तत्व है, तत्व का प्रकाश पड़ने से वहाँ का रंग जो है सिंदूर दिखाई देता है, सिंदूर रंग का होता है। और यहाँ का जो लोक है भूलोक है। और यहाँ पे जो अक्षर है, जो पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ जब ऊपर से देखने से देवनागरी के ब, भ, म, य, र, ल जैसी दिखाई देती हैं। और ये जब यहाँ से जब प्राण ऊर्जा गुजरती है तो चतुष्कोण 4 कोण बन जाते हैं। अब यहाँ का तत्व जल है। यहाँ का जो बीज है, जब यहाँ से जो प्राण निकलता है तो जहाँ से जो है आवाज आती है, वम की आवाज आती है, वम, तो इसलिए वो बीज है उसका। यहाँ जो प्राण उजाड़ता किस स्टाइल से निकलती है, मगर पानी में जो है छलक छलक की आवाज आती है, तो वहाँ से इस ढंग की आवाज आती है। और यहाँ के जो है ऊपर से देखने में ये ड जैसे दिखाई देता है, इसलिए देवी का नाम है डाकिनी है। यहाँ पे ज्ञानेन्द्रिय रचना है, यानी रस, और लिंग है कामेंद्रिया लिंग है, यानी गण जो है ये हमारा जो है यहाँ की तन्मात्रा है, रचना है। और यहाँ का देवता है भवानी। तो ये आपको देखोगे यहाँ पे आपको मगर दिखाई दे रहा है, ये जो है सिंबल है। आपने अगर सिंबल देखोगे चक्करों के, यहाँ ये म या मगर, यानी यहाँ जब प्राण ऊर्जा निकलती है तो इस तरह इस स्टाइल से निकलती है। यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो आवाज निकलती है, प्राण ऊर्जा जब उजलती है तो वो यहाँ से जो आवाज आती है तो वम करके आवाज आती है, वम। और ये जो, और यहाँ के जो तंत्रु हैं वो बाहर से देखो तो 6 कोण जो है 6 चक्र लिए हुए हैं, इसलिए ये जो है 6 इसके दल हैं। और वो जो है देवनागरी लिपि के ब, भ, म जैसी दिखाई देती है। तो मणिपुर चक्र उसी ढंग से, मणिपुर चक्र ये बहुत सारा ये क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र में देखेंगे कि जिसका जो है दल 10 है, इसमें जो है 10 हैं। और इसमें जो रंग जिसका है, इसका नीला है, लोक का स्व है, इसके अक्षर ड ढ है, यंत्र त्रिकोण है, तत्व अग्नि है, बीज रम है, वाहन मेढक है, देवी शंकनी है, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु है, कर्मेंद्रिय चरण है, और गुण है रूप है। तो ये देखोगे यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 10 यहाँ के पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इसका रंग जो है यहाँ पे जो है नीला दिखाई देता है। इसको जो है अगर हम
सूक्ष्म जगत के लोकों से कंपैरिजन करें तो ये स्वलोक है। और ये जो पंखुड़ियाँ हैं इस पे जो अक्षर देवनागरी के अक्षर दिखाई देते हैं, ओड़ ढ ण त फ दिखाई देते हैं। और यहाँ से जब प्राण ऊर्जा निकलती है तो इसका जो है आकृति जो है त्रिकोण बन जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे यंत्र इसका त्रिकोण है, तत्व अग्नि है, और इसमें से जो आवाज आता है रम करके आवाज आता है। तो ये इसके जो है स्वादिष्ठान चक्र के ये हैं। देवता इसका ब्रह्मा जी हैं। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का जो है देखोगे तो इसका स्थान बताया गया है। सूक्ष्म शरीर में जब ध्यान कराते हैं तो स्थान इसका हृदय के स्थान पे, यहाँ पे इसके 12 पंखुड़ियाँ जब जब मिलते हैं 12 पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं। इन पंखुड़ियों पे अलग अलग अक्षर आपको जो देवनागरी के दिखाई देते हैं, ये उसके जो है अक्षर हैं। यहाँ का जो तत्व है वो प्रधान जो है वायु है, क्योंकि वायु जो है स्पर्श से है और त्वचा से है और हाथ से है और स्पर्श से, ये 3 इसके गुणवत्ता है, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया। और ये जब यहाँ से जो प्राण निकलता है तो ये षटकोण जैसा हो जाता है, ये इसलिए यहाँ का यंत्र जो है षटकोण है। और यहाँ ऊपर से देखने पे ये क जैसा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ की देव शक्ति इसका नाम है काकनी है। और ये जो है उसका जो अनाहत चक्र है। तो यहाँ पे दल 12, उसका जो रंग जो है अरुण, जैसे कि सूर्योदय होता है कैसे, सूर्योदय के समय कैसा जो है लाल भी नहीं होता है ना पीला होता है, एकदम अलग सा कलर होता है, बड़ा सुंदर होता है, अरुणोदय उसको मतलब कि बहुत सुंदर और दृश्य होता है। ये अनाहत चक्र का जो है आपका कलर है। यहाँ का लोक म है, अक्षर ये है, जो 12 अक्षर हैं, षटकोण जैसा दिखता है, तत्व वायु है, बीज यम है। यहाँ जो आवाज निकलती है जब वो यहाँ पे देखोगे जब वो प्राण ऊर्जा गुजरती है तो हिरण कैसे उछलता है, उस जगह से जो है प्राण ऊर्जा उछल उछल के जाती है। तो ये इसलिए वहाँ का वाहन हिरण है। और यहाँ पे जो ऊपर से देखने पे ये क जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम, देवी का नाम काकनी है। और ये ज्ञानेंद्रिय त्वचा, हाथ और पैर से मिली हुई है। और इसका यहाँ का देवता जो है विष्णु जी हैं। विशुद्धि चक्र, इसमें जो है इसका स्थान कंठ है, यानी जो है सूक्ष्म शरीर ये कंठ के स्थान पे आपको महसूस कर सकते हैं। दल इसमें जो है 16 है, इसमें 16 जो है पंखुड़ियाँ हैं। इसका धर्म जो है वर्ण जो है वायलेट कलर जैसा होता है। अक्षर जो है इसमें से अ से अम तक, अ आ ई जो है अम तक जो है इसके अक्षर यहाँ पे देवनागरी के दिखाई देते हैं। यहाँ से जब जो है प्राण ऊर्जा निकलती है तो हम की आवाज़ आती है, हम, इसलिए इसका बीज है हम है। यहाँ से जो है गुणवत्ता इसका शब्द है। यहाँ पे जो ऊपर से देखने के बाद में ये शोज से दिखाई देता है, इसलिए इसका जो है देव शक्ति का नाम शाकनी है। और जो प्राण जो निकलता है वो हाथी, छोटा जो हाथी होता है, हाथी से इसका जो है आवाज़ निकलती है। तो इसलिए यहाँ का वाहन हाथी है। और ये प्राण निकलने के बाद जो है वो कैसे यंत्र जो है शून्य जैसा पूरा गोलाकार दिखाई देता है, तो इसलिए ये यहाँ का यंत्र गोलाकार है। और ये ज्ञानेंद्रियाँ कर्ण और पाद हैं। विशुद्धि चक्र, तो ये इस तरह के जो है यहाँ का जो देवता है वो है हमारे रुद्रदेव हैं, हमारे महेश हैं। उसी तरह से जो अब आगे जाएंगे तो आज्ञा चक्र, वो भ्रुकुटी का मध्य, भूमध्य, इसमें 2 दल दिखाई देते हैं, दो पंखुड़ियाँ हैं, एक में ह जैसा दिखाई देता है, इसलिए वो उसका अक्षर है। इसमें जो आवाज ओम जैसी आती है, जो नाद ब्रह्म जो सृष्टि का जो उद्गम स्थान है, जो जहाँ से जब परम पूज्य गुरुदेव ने जो बताया कि जब विस्फोट होता है, स्फूर्णा होती है ब्रह्म में, तो स्फूर्णा जो है ओम के माध्यम से निकलती है और वही उसी के गुंजन से पूरा चराचर जगत हिल रहा है। ओम का जो है उसे हिल रहा है। वो ये ओम की गुंजन जो है आपको जो है जब प्राण ऊर्जा यहाँ से गुजरती है तो ये ध्वनि निरंतर ओम का जो है यहाँ से निकलती रहती है। ये सूक्ष्म जगत की आप जब यात्रा करेंगे, हम सूक्ष्म जगत में जो हमारे जो है ये चक्र खुल जाएंगे, और जो आज्ञा चक्र खुलने के बाद में वहाँ से निरंतर जो ओम की आवाज़ है आप सुन सकते हैं। ये यहाँ पे ध्यान करने के बाद जो ये ओम की आवाज़ निकलती है उसके तरह तरह के जो है आवाज़ आती है, इसलिए उसका वाहन का नाम नाद, अलग अलग घंटा, नाग, मृदंग, शरंगी, अलग अलग जो है आपको सुनाई। इसलिए जो है परम पूज्य गुरुदेव ने नाद योग को बड़ा महत्व दिया। और नाद योग माता जी नाद योग करवाती हैं, तो ये इसलिए करवाती हैं
ताकि जो है हम जो है उस ओम की जो ओम का गुंजन जो हमारे आज्ञा चक्र में और चराचर जगत में चल रहा है, उसके माध्यम से जो अलग अलग आवाजें नाद निकल रही है उसको हम सुन सकें। और यहाँ जो देव शक्ति है ऊपर से देखने पे ह जैसे दिखाई देता है, इसलिए यहाँ का देव शक्ति का नाम देव हाकनी है। यहाँ का लोक तप है। आज्ञा चक्र पद्मदल श्वेत तप जो है लिंगाकार है, ये शिवलिंग जैसा है यहाँ का जो है देखने में, इसलिए इसका यंत्र है लिंगाकार है। इसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं है, यहाँ पे कोई गुण नहीं है, कोई ज्ञानेंद्रिया नहीं है, कोई कर्मेंद्रिया नहीं है। और यहाँ का देवता आत्मा है, शुद्ध रूप से आत्मा। ये है आज्ञा चक्र। उसके बाद में आपका सहस्त्रार चक्र, गुरुदेव बड़ा बताते हैं कि यहाँ पे इस दलों की कोई भी गिनती नहीं हो सकती। ये हमारा ब्रह्मरंध्र का, ये हमारा ब्रह्म नाड़ी का अंतिम छोर है, इसमें मल्टीपल कोण है, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इसलिए सहस्त्र, इसमें सहस्त्र दल हैं। यहाँ का लोक सत्यम है, यानी यहाँ के बाद में यात्रा आपकी रुक जाती है, इसके बाद में यात्रा नहीं होती है। यहाँ कोई भी तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व से परे है, ये तत्व से परे है। और ये जो है यहाँ पे बीज, यहाँ पे कोई बीज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये, इसलिए गुरुदेव ने विसर्ग कहा है। और यहाँ पे कोई वाहन नहीं है, क्योंकि ये शून्य है, मतलब कुछ बिंदु है, और ये पर ब्रह्म है। यहाँ पे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र का जो तत्व है, आज्ञा चक्र का जो तत्व है, बाकी की जगह देखा आपने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र का जो है यहाँ का जो तत्व है उसका नाम है महतत्व। आपने पिछले 5वीं या 6ठी हमारे जब क्लास लिया था, तो गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं महतत्व से ही सब कुछ उत्पत्ति होती है, वही महापरमाणु है। तो ये जो हमारे जो तत्व है, 5 तत्व हैं, कौन से तत्व? आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये जो 5 तत्व हैं, उन सबकी उत्पत्ति महातत्व से हुई है, जो कि आज्ञा चक्र में है। ये है महातत्व। वो मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, इसलिए फिर से ले गया पीछे। तो ये है हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसकी हमने यात्रा की। यहाँ पे इसके देवता जो है परमात्मा परम ब्रह्म है। तो ये आज्ञा, तो इसको रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि ज्ञानेंद्रिया गुदा, ये जो है 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 जो है आपकी तन्मात्राएं, 5 देव, और 5 अपने जो 7 लोक, और जो है आत्मा जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। राइट, ये हमारा रिकैप है कि ये हमारे जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों के 5 ज्ञानेंद्रिया, अलग अलग 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 उनके जो है 7 लोक, और उसके 5 जो है 7 देवता, और जो है उसके 7 चक्र के नाम। और ये है हमारा रिकैप। ये गुरुदेव बड़ा स्पष्ट ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि किताब पढ़ करके आप मन में आया कि भाई चलो हम शुरू भी, बहुत चलो भैया बहुत अच्छी मैंने जानकारी ले ली है, हमें शुरू कर देते हैं। 820 हो रहा है राजेश भैया। हाँ भैया 820 हो रहा है, 820 हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जस्ट तो क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। नहीं, 1 मिनट, इसको मैं, बिकॉज मैं इसको हैंगिंग नहीं छोड़ना चाहता हूँ। कि बहुत सारे भाइयों बहनों का प्रश्न होता है कि भैया ये कुंडली जागरण कैसी होती है, क्या होती है। इन सब बातों की चर्चाओं में हमें नहीं जाना है। ये सिर्फ हमें ज्ञान के लिए है, हमें समझने के लिए है। कुंडली जागरण ये जो है कि जैसे कि हर व्यक्ति, जैसे कि एक ऋषि ने लेके गया E=mc², हर रोड का चलता हुआ व्यक्ति E=mc² से जाकर के है विस्फोट बम का विस्फोट नहीं कर सकता। वैसे ही अगर विस्फोट करने के लिए एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी चाहिए, उस लेबोरेटरी के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, और उसका एक संचालक चाहिए, जो उस संचालक के माध्यम से हो सकता है। इसलिए तो गुरुदेव स्पष्ट लिख के गए हैं। आप गुरुदेव पूरा विवेचना करते हैं, लेकिन स्पष्ट लिखे हैं।
ऐसा न आप केवल पुस्तक पढ़ करके आराम नहीं कर देना चाहिए। अनुभवी पथ प्रदर्शक, क्या बोलते, दो बातें गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पे। अनुभवी पथ प्रदर्शक यानी जिसने अनुभव किया है, जिस पथ पे चला हो, और साथ में एक बात और लिखते हैं, आपकी रक्षा कर सकता हो, आपको संरक्षण दे सकता हो, वही लोग इसके पथ पे चले। गुरु सत्ता, महाशक्ति, अब हमारे यहाँ पे इस शक्तियों को गुप्त, गुरुदेव ने स्टार्ट में लिखा लेकिन गुप्त रख दिया है, क्योंकि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुंडली जागरण की जो है, जहाँ में जो है कुंडली जो बहुत सारे जो बोलते हैं वो सब छलावा है, उसके अंदर के चक्करों में हमें नहीं जाना है। जो सरल मार्ग गुरुदेव ने बताया उसी को करना पड़ता है, क्योंकि ये गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं, ये भेजना पड़ता है, और ये कुंडली पीड़न है, बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। इसलिए दो शर्तें गुरुदेव ने रखी है, अनुभवी पथ प्रदर्शक यानी जिसने अनुभव किया है, खुद चला हो, दूसरा जो आपकी रक्षा कर सकता हो। तो दो महत्वपूर्ण चीजें गुरुदेव ने स्पष्ट लिखी है। इसलिए सो करके उठ करके कुंडली जागरण के ऊपर जो है किताब पढ़ करके जो है गुरुदेव ने, बहुत सारे लोग आते, भैया गुरुदेव ने ये पंचकोशी वाली किताब लिखी है, गुरुदेव ने ये कुंडली साधना की किताब लिख दी है, तो इसको पढ़ करके मैं शुरू कर देता हूं। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, ये करना भी नहीं है आपको, क्योंकि ये करने से बहुत हानि हो सकती है। कि स्पष्ट मत है गुरुदेव का, ये सिर्फ जो है हम, क्योंकि बहुत सारे बुक एग्जीबिशन लगाते हैं, बहुत सारे जगह जाते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में हम पीछे न रह जाएं, हम बातें कर सके, इसलिए इन बातों को गुरुदेव ने उल्लेख किया है। और ये सिर्फ हमारे जानने के लिए है और हमको क्रिया करने के लिए ये गुरुदेव का स्पष्ट संदेश है। अनुभवी पथ प्रदर्शक होना चाहिए और संरक्षक होना चाहिए। सपोज मैंने अनुभव किया है, कुंडली जागरण का अनुभव किया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, क्या मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति की कुंडली जागरण हो गई है, वो क्या दूसरी की कुंडली जागरण कर सकता है? नहीं करवा सकता है। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखे गया, दो शर्तें हैं, अनुभवी पथ प्रदर्शक हो और आपका संरक्षक हो। इन्हीं दो गुणों के बाद जो हो, और ये कौन हो सकता है? सिर्फ महाकाल और महाशक्ति हो सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ना है कि भी कोई बोले कि भाई मैं आपको जो कुंडली जागरण करवा दूंगा, आपके पंचकोश करवा दूंगा, ये नहीं, सिर्फ इसको समझ लो। इसलिए गुरुदेव ने ये तो स्टार्ट में लिखा, और जाने के पहले उन्होंने ये पंचकोश की साधना का ध्यान और कुंडली जागरण का ध्यान, ये दो चीज देखे गए। हमें सिर्फ उन पंचकोश का ध्यान करना है और कुंडलिनी का ध्यान करना है, और उसके अलावा और इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो इन बातों के साथ में इसको और आगे मैं कल अगले संडे बताऊंगा, लेकिन जो है आपने बोला कि मैं इतना सब बता दिया तो मैं भी कल से शुरू कर देता हूँ। नहीं करना है, गुरुदेव का आदेश नहीं है हमारे लिए। या इसको हम आगे लेंगे अभी, ठीक है? ठीक है वरुण, ये ध्यान जो है गुरुदेव ने बताया, कुंडली जागरण का ध्यान, सिर्फ इसी को ध्यान को कर सकते हैं। बाकी को जो है गुरुदेव के संरक्षण में, रोज 25 मिनट जो है आप 1 महीना पंचकोशी का ध्यान कर लो और अगले महीने कुंडली जागरण, कैसे अल्टरनेट करते जाओ, या 3 महीना इसको करो, 3 महीने से करो। उसके अलावा आपको कोई भी क्रिया नहीं करनी है। और कहीं सी भी किताब पढ़ करके चलो मैं ये करूंगा, ये जो है गुरुदेव ने बड़े बड़े वांग्मय लिखे गए हैं, इन किताबों को वांग्मय के पढ़ करके आप जो है, गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है, इन किताबों को पढ़ करके आप जो है कुंडली जागरण या पंचकोशी साधना की जागरण नहीं करना, आपको जो दिया गया है उसी को करना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे रुकते हैं, जो प्रश्न है पूछते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। हाँ भैया, आपका कोई प्रश्न है तो